मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज से अच्छा यूनिट तो वही है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्या बोल रहा है एक व्यक्ति, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे कितने 15,600 में बेच देता है तथा 19.6% लाभ का कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना हो, यानी कुल मिला के उसको सेलिंग प्राइस पे बेचना चाहता हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास क्या दे रखा है, इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो अपने को सबसे पहले क्या है, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अपन ने मान लिया कि इसका अंकित मूल्य कितना है x, इस पर 98% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी 92, यानी यही किसके बराबर दिया इसने 15,600 के बराबर। यानी कुल मिला के x बराबर ये होगा 15,600 इंटू 100/92। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा समथिंग, ये आएगा 16,956.5। ठीक, यानी कुल मिला के आपका MRP कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया 16,956। ठीक है यार, अब उसने बोला कि जब कितना लाभ 19.6 लाभ, यानी कुल मिला के मेरे पास सेलिंग प्राइस है, लाभ प्रतिशत है, तो क्या यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, आप कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 15,600, ठीक, इंटू 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 19.6 यानी ये होगा 119.6। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी समथिंग, आएगी ये 13,379.07। ठीक, देखो उसने क्या कहा कि जब छूट न दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत हो। कुल मिला के उसने सेलिंग प्राइस तो दिया था, लेकिन उसने छूट पे दिया था, छूट देने के बाद में सेलिंग प्राइस दिया था। अब वो बोला कि छूट ना दी जाए, यानी कुल मिला के अगर जो पे उस पर छपा है मूल्य, जो अंकित मूल्य है, उसी अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाए तो अंकित मूल्य मैंने निकाल लिया 16,956.5 आया, और कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल ली 13,379.07। ठीक है, तो अब कितना आएगा कुल मिला के, अब लाभ कितना होगा, तो ये होगा 16,956.5 माइनस 13,379.07। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा समथिंग 3577.42। ठीक है, और यह लाभ किस पे निकला, अगर लाभ प्रतिशत निकालूं तो लाभ किस पे निकला, ये निकला 13,000 इस पर 0.07 मल्टीप्लाई 100, तो ये समथिंग आएगा 29.7, या फिर ये बराबर हो जाएगा इक्वल 30% के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू आपकी आएगी डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि राशि अपने 5,000 की दर से 2 वस्तुओं पे बेचता है, पूरे लेन देन में ना तो उसे हानि हुई न ही उसे लाभ हुआ। यदि वस्तु को 16.2/3% हानि पर बेची जाती गई तो वस्तु की दूसरी पर लाभ कितने बेची होगी, यानी एक वस्तु पे कितना हुआ। ठीक, यानी कुल मिला के 16.2/3, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और यह आपका गेन, यानी ये लाभ। ठीक है, अब उसका कहना है कि एक वस्तु को इतनी हानि पर, कितनी हानि पर, ये हानि पर, यानी 6 में बेचेगा तो कितने में, एक की हानि हुई, 6 में बेच रहा है, 6 में खरीद रहा है, बेच कितने रहा है, एक की हानि हुई तो 5 में बेचेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका यह कहना है कि यार जब वो बेच कितने में रहा है इसमें, यानी उसका सेलिंग प्राइस तो सेम है, 5,000 की दर पर 2 वस्तु बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसका कहना है कि दूसरी वस्तु हानि पर बेचेगा, यानी कुल मिला के इसका सेलिंग प्राइस ये है, हानि पर बेचेगा, यानी कुल मिला के कितने पे बेचेगा, ये बेचेगा इसको 4 पर। ठीक है, अब कुल मिला के अब इसको लाभ कितना, ये तो हानि हो रही थी, पहली वस्तु पे तो हानि पे बेची थी इसने, तो इस पे लाभ कमाने के लिए उसको कितना +1 लेना होगा। ठीक, +1 लाभ लेना होगा भाई -1 का हानि हो रहा है तो प्लस लाभ, यानी दोनों की वस्तु सेम चीज़ बेच कितने पर रहता है भाई, पर वस्तु कितने की 5,000 की, एक का लाभ हो गया, दूसरी वस्तु कितना, एक का लाभ, ये एक का लाभ किस पे हुआ 4 पर, परसेंटेज के लिए 100, यानी कुल मिला के दूसरी वस्तु पे इसको 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वस्तु पे इसको 25% का लाभ हो जाएगा।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई, दोनों लाभ बराबर हैं, राशियां ए और बी का क्रय मूल्य कितना है। देखो कुल मिला के क्रय मूल्य ये है, मेरे को क्या निकालना, इतना इतना परसेंट पर लाभ पर, ठीक, यानी इतना इतना परसेंट लाभ पर बेची गई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, यानी कुल मिला के अपने पास दोनों लाभ ये दे रखा है, ठीक, क्रय मूल्य ये दे रखा है, दोनों वस्तुएं क्या, दोनों वस्तुएं सेम आ जाएगी, यानी कुल मिला के कॉस्ट प्राइस सेम ही हो, सेलिंग प्राइस सेम ही होगी। तो अपने को क्या निकालना, ये परसेंट पर आप मान रख के देख लो। सबसे पहले अपन क्या रखते हैं, ये रखते हैं नीचे वाला, सबसे पहले देखो 3000 पर रखते हैं, 3000 का 10% कितना होगा, 3000 का 10% 300, यही होगा। अब सेकंड वस्तु को निकालो 5000, इस पर कितना निकालना 15%, यानी 15% ये कितना हो गया, 15 5 75 750, यानी ये तो आंसर है ही नहीं अपना। ठीक, ठीक है। ठीक वैसे अब ऊपर वाला निकालते हैं, सी वाला, 3000 का 10% कितना हो गया 300, 3000 का 10% कितना हो गया 300। उसी प्रकार ये 2000 का 15% निकालो, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी बराबर, सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन से लेके भी ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ने दोनों लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस सेम बनाने के लिए, दोनों का वैल्यू बराबर निकालने के लिए, दोनों वैल्यू बराबर निकाल के भी कर सकते हैं अपन, उससे हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से लेके कर लो, ईजिली बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर बेचता है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर बेचता है। जब दोनों विक्रय मूल्य बराबर हैं तो 20% का लाभ का दावा करते हैं। दोनों में लाभ का अंतर कितना है 85%, कॉस्ट प्राइस कितना होगा प्रत्येक का। ठीक, देखो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये लाभ है। ठीक, अब वो क्या, दोनों लाभ कितना है 20%, 20% लाभ का फ्रैक्शन कितना बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5। ठीक, यानी 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी इस बंदे ने खरीदी कितनी होगी ये पे, ठीक है, खरीदी कितनी होगी ये पे, लाभ कितने का हो एक पे, बेच कितने में रहा होगा भाई, सेलिंग प्राइस कितने भाई, खरीदा कितने 5 में, एक का लाभ हुआ, यानी कुल मिला के बेचा कितने में होगा 6 में। ठीक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है यदि देखो जब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, ठीक, तो दोनों का लाभ का अंतर 85 दे रखा। ठीक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक खरीद के मूल्य पर बेचता है, एक खरीद के मूल्य पर बेच रहा है, यानी कुल मिला के ये बेच कितने में रहा होगा, ये बेच रहा होगा 5 में। ठीक, खरीद कितने में रहा होगा 5 में, सेलिंग कितना कर रहा है 5 में, और बेच कितने में रहा होगा 5 में, और खरीद कितने में रहा है 6 में, अंतर कितना है लाभ का। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अपने को विक्रय मूल्य सेम बनाना है, विक्रय मूल्य सेम बनाने के लिए अपने को 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये कितना होगा 5 छंग 30, 5 के 25, और ये 5 का। ठीक वैसे भी अपने को क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई, अब 6 का इधर कर दो, 6 5 30, 6 6 36, और ये कितना हो गया 6 का। अब उसने कहा था अपने को उसने कहा था कि लाभ का अंतर, ये लाभ है भाई, पहले वाला लाभ तो ये है, लाभ का अंतर कितने का है, लाभ का अंतर आया इसका 85। जब एक की वैल्यू 85 है, ठीक है, एक की वैल्यू 85 है, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितने आया 30, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 30 किसके बराबर होगा, 30 किसके बराबर होगा, ये होगा 2550 के बराबर। आपका आंसर आएगा सी। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का विक्रय मूल्य 1800 है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, बी अपने क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20%, यानी 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। ठीक, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और ये लाभ। ठीक है, ठीक, सेलिंग प्राइस, अगर कोई वस्तु 5 में खरीद रहा है, बेच कितने में रहा, लाभ 1 का है तो बेचा होगा 6 में। ठीक, ठीक है। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर गणना करेगा, यानी कुल मिला के 5 में तो बेचेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, 5 में विक्रय मूल्य पर क्या करेगा, विक्रय मूल्य पर गणना करेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितनी 5 की। ठीक है, एक लाभ हो गया, यानी कुल मिला के 4 में बेचेगा, 4 में खरीदेगा, और लाभ कितने का 1 का। ठीक, ठीक है।
अब उसका कहना ये है विक्रय मूल्य समान है, यानी विक्रय मूल्य ये, तो अपन क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो 25 और ये 5, इसी प्रकार 6 का इधर करो 30, ये कितना है 6 चौक 24 और ये कितना हो गया 6। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यार उसका विक्रय मूल्य, दोनों ए और बी का विक्रय मूल्य कितना है, यानी प्रत्येक का कितना है, यानी 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 की वैल्यू होगी 1800। ठीक, तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, एक की वैल्यू आएगी 60 के। ठीक है। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य का अंतर कितना, क्रय मूल्य पहले कितना था 25, अब कितना है 24, एक की वैल्यू, दोनों का अंतर एक का, एक की वैल्यू किसकी 60 के बराबर। आंसर आएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि वह एक पर 1% लाभ दूसरे पर 1% की हानि से बेचता है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखो जब विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, यानी जब सेलिंग प्राइस समान है, दोनों की वैल्यू समान है, तो इसका एक सूत्र होता है, इसमें हमेशा विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु लाभ पर दूसरी हानि पर बेचती है, जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों बराबर है, जब इनकी वैल्यू बिल्कुल समान है, तो इसका एक सूत्र होता है कि हानि परसेंट बराबर ये होगा लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट, दोनों बराबर होती है अपॉन 10 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, हानि माइनस हानि लगा दिया। ठीक, यानी हानि परसेंट, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, एक्स और हानि, 1% लाभ 1% हानि, दोनों में से किसी एक को लेते हैं, एक्स अपॉन 10 इसका स्क्वायर, ये क्या है हानि के बराबर। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, ये एक फॉर्मूला भेद है। ठीक है, तो क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।